हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स के बारे में, जिसको हम कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स भी कहते हैं। अब ये जो हमारे पास कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स होता है या फिर कहिए आइडियल वोल्टेज सोर्स जो होता है, इसमें हमारे पास जो वोल्टेज होती है ये कांस्टेंट रहती है। यानी कि इसमें कोई भी वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होता है, यानी इसमें वोल्टेज की कमी नहीं होती है। ठीक है, मान लीजिए फ्रेंड्स हमारे पास एक 12 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, 12 वोल्ट की बैटरी है। इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0 होगा। ठीक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। और जैसे ही हम यहां से क्या करते हैं, एक लोड को कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए कि यहां पर हम एक लोड कनेक्ट करते हैं 2 ओहम का। ठीक है, 2 ओहम का यहां पर हम एक लोड कनेक्ट करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, देखिए सबसे पहले करंट निकाल देते हैं। तो करंट होता है I विच इज इक्वल टू V अपॉन R। ठीक है, तो V की जगह हम लिखते हैं 12 और R हमारे पास क्या है, 2 ओहम है। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 6 एम्पियर, यानी 6 एम्पियर की हमारे पास करंट आ गई ना, 6 एम्पियर की हमारे पास करंट आ गई। अब हम क्या निकालते हैं कि यहां पर ये जो हमारे पास 2 ओम है, ये जो हमारे पास लोड है, इसके अक्रॉस में मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो ये जो हमारे पास लोड है, इसके अक्रॉस में हमें वोल्टेज निकालना है। तो वो हम निकालते हैं कैसे, V विच इज इक्वल टू I इंटू R होता है। तो करंट तो हमने यहां पर निकाली 6 एम्पियर, मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस क्या है, यहां पर 2 है तो 2 लिखेंगे। तो क्या आएगी वोल्टेज यहां पर, इस लोड के अक्रॉस में 6 2 जार 12 वोल्ट, यानी 12 वोल्ट की यहां पर क्या है, वोल्टेज है यहां पर। कहां पर, इस लोड के अक्रॉस में, यानी कि ए और बी टर्मिनल पर हमारे पास वोल्टेज क्या होगी, जो हमारे पास यहां पर वोल्टेज है ना। 12 वोल्ट की बैटरी है और टर्मिनल पर भी 12 वोल्ट ही हमारे पास आया, यानी कोई भी इसमें वोल्टेज का ड्रॉप नहीं हुआ। ठीक है, यहां पर एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए इस लोड को हम यहां पर 4 ओहम कर देते हैं, यानी लोड को चेंज करते हैं। देखिए सबसे पहले करंट निकाल देते हैं। तो करंट ऐसे ही आ जाएगा, करंट I विच इज इक्वल टू V अपॉन R। तो V की जगह हम लिखते हैं 12। ठीक है, यहां पर वोल्टेज हमारे पास है 12 और रेजिस्टेंस हमने यहां पर क्या चेंज किया, लोड 4 ओहम। तो 4 यहां पर लिखेंगे, तो 4 3 जार 12 हो गया। तो करंट क्या आएगी हमारे पास, 3 एम्पियर की। ठीक है, 3 एम्पियर की हमारे पास करंट आ गई। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास 4 ओहम का यहां पर लोड है, इसके अक्रॉस में निकालते हैं वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है। तो V होता है I इंटू R। करंट की जगह हम लिखते हैं 3 और रेजिस्टेंस हमने यहां पर क्या चेंज किया है, 4, यानी लोड हमारे पास क्या है, लोड रेजिस्टेंस 4 है। तो वोल्टेज क्या आ गया हमारे पास, 12 वोल्ट, यानी 12 वोल्ट की यहां पर क्या आती है हमारे पास, वोल्टेज यहां पर आ जाता है। यानी वोल्टेज ड्रॉप जो इस लोड के अक्रॉस में होगा वो कितना होगा, 12 वोल्ट का होगा। तो देखिए यहां पर हमारे पास पहले केस में हमारे पास करंट थी 6 एम्पियर की, दूसरे केस में हमारे पास करंट थी 3 एम्पियर की, लेकिन जो वोल्टेज ड्रॉप था वो यहां पर भी 12 वोल्ट था। जब हमारे पास करंट 6 एम्पियर की थी तो वोल्टेज 12 वोल्ट था। जब हमारे पास करंट 3 एम्पियर की आई तब भी हमारे पास वोल्टेज क्या आया, 12 वोल्ट ही आया। तो वोल्टेज यहां पर क्या रहती है, सेम रहती है, यानी वोल्टेज का यहां पर ड्रॉप नहीं होता है। आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में वोल्टेज हमारे पास क्या होती है, ये जो हमारे पास लोड के अक्रॉस या फिर कहिए कि टर्मिनल पर हमारे पास जो वोल्टेज होती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो इसीलिए इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं कि एन आइडियल वोल्टेज सोर्स इज वन दैट मेंटेन्स ए कांस्टेंट टर्मिनल वोल्टेज, यानी टर्मिनल पर हमारे पास वोल्टेज क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। टर्मिनल यानी यहां पर ए और बी, ये जो हमारे पास लोड के अक्रॉस में टर्मिनल है, यानी यहां पर हमें वोल्टेज क्या मिलती है, कांस्टेंट मिलती है। जो हमारे पास यहां पर सोर्स वोल्टेज होगा वही यहां पर टर्मिनल पर हमें वोल्टेज मिलती है। तो एन आइडियल वोल्टेज सोर्स इज वन दैट मेंटेन्स अ कांस्टेंट टर्मिनल वोल्टेज
नो मैटर हाउ मच करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट। यानी कि यहां पर देखिए करंट चाहे 6 एम्पियर हो चाहे 3 एम्पियर हो, लेकिन हमारे पास वोल्टेज जो होती है वो सेम रहती है, वोल्टेज हमारी चेंज नहीं होती है। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा आइडियल वोल्टेज सोर्स, या फिर इसी को कहते हैं हम कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच।